हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डायमंड में। तो फ्रेंड्स आइए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के ऐसे टॉपिक जहां से हिस्ट्री की शुरुआत होती है, यानी जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो उस हड़प्पा सभ्यता से हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए, जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहाँ से जीके आता हो, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, क्या थी आपको बताना है। इसमें से आपका ऑप्शन है चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी, तंग और टेढ़ी थी। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो आप सब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां सीधी और चौड़ी थी, जो कि ऑप्शन ए में है। यहाँ से एक बात और बताते हैं आपको फ्रेंड्स, यह सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आपको ऑप्शन दिया गया है ए रावी, सिंधु, व्यास और ए बी दोनों। तो आप सब जानते हैं हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आपको पर्सनली अगर अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हड़प्पा किस नदी के किनारे पाए जाते हैं, तो रावी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मोहनजोदड़ो के लेकर के अलग क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो यह दोनों क्वेश्चन मिला के एक ही में पूछ लिया गया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो रावी और सिंधु दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, कैसी थी आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, क्योंकि यह लिपि तो चित्रात्मक थी, जिसको हम चित्रात्मक मीन्स आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। चित्रात्मक मतलब चित्र के द्वारा दिया गया था, जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे अज्ञात बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अज्ञात थी। मेरा चौथा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार था। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन धान्यागार जो था, यह आपको बताते चले कि 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। यह विशाल स्नानागार जो है, ग्रेट बाथ जगह का नाम है, विशाल स्नानागार था। यह कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, सी बुद्ध, डी नरसिम्हा। आपको बताना है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। अगर आपको पूछा जाए यह मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे थी? देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो आपको बताते चले, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह लोथल था, जो कि ऑप्शन बी में है। लोथल अहमदाबाद के गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप है। यह वर्ष 1952 से 1962 तक इसकी खुदाई चली थी, जो कि एस.एस. राव द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स,
लोथल एक पत्थर नगर बंदरगाह है, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो किसका जहाजी मालघाट था लोथल नामक स्थान पर? सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था के लोगों का आर्थिक आधार कृषि और पशुपालन ही था। कृषि और पशुपालन ही था। लेकिन फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास को उगाया था। किसको? सर्वप्रथम कपास को उगाया था। इसके अलावा वे गेहूँ, इसके अलावा उन्होंने गेहूँ, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। और बताते चले पशुपालन में तो ये गाय, भैंस, बकरी, हाथी, ऊँट, सूअर, कुत्ता तथा पशु भी पालते थे, अन्य पशु भी पालते थे। लेकिन फ्रेंड्स, इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान था, तो इसे घोड़े का ज्ञान नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कितने का जवाब जानते थे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि डेली इसी तरह का डेली वीडियो आपको मिलती रहे।